हेलो लिसनर्स। स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्री हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर। अजनबी। द लास्ट पार्ट में हमने सुना था, कॉलेज जाते वक्त कीर्ति ने ब्लैक बुलेट के पास एक जाना पहचाना शख्स को देखा था और वहाँ से निकलते वक्त पीछे से एक आवाज आने पर वो वहीं रुक गई थी। अब आते हैं आज की बात पर। पीछे से एक लड़की आई कीर्ति के सामने। कीर्ति को देखकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ये आपकी है शायद। कीर्ति उस लड़की को देखती है, फिर उसके हाथों को। उस लड़की की हाथ में एक पेन था। कीर्ति पेन ले लेती है, फिर थैंक यू कहकर चली जाती है। वैसे ये लावण्य नहीं थी और ना ही लावण्य ने कीर्ति को देखा था। वो लड़की रिधि थी। उसके बाद रिधि लावण्य के पास जाती है। लावण्य पूछती है, क्या हुआ, कहाँ चली गई थी? वैसे उस लड़की को तुम जानते हो? रिधि कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, और वैसे भी उसकी पेन गिर गई थी, मैं बस देने के लिए गई थी। लावण्य कहती है, ओके। रिधि कहती है, वैसे वह लड़की देखने में बहुत सुंदर है, तू कहे तो बात करूं? लावण्य कहती है, तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। रिधि कहती है, क्या यार, तू तो बुरा मान गई, मैं तो तेरी भलाई चाह रही थी। लावण्य कहती है, हाँ हाँ पता है मुझे, अब चले? रिधि कहती है, ठीक है चल। वैसे जाना कहाँ है? लावण्य कहती है, तुम्हारे टाउन घूमने के लिए। रिधि कहती है, यार तुझे पता है ना इतनी गर्मी हो रही है और तू बोल रही है तुझे टाउन घूमना है। लावण्य कहती है, मुझे पता था तेरी यही हाल होगी, इसलिए मैं घर में जाने के लिए बोल रही हूँ। रिधि कहती है, धन्यवाद भगवान जी, वरना ये तो आज मुझे मार ही डालती। उसके बाद ये दोनों घर पर चले जाते हैं और दूसरी तरफ कीर्ति अपनी कॉलेज में पहुंच गई थी। अब वो शांत थी। घड़ी में 10 बज चुका था, इसलिए कीर्ति की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। उसकी क्लास खत्म होते होते 1 बज गए थे। उसके बाद वो अपने घर पर जाती है। थोड़ी फ्रेश होकर वो खाना खाती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी फ़ोन को निकालती है। ज़्यादातर वो फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, पर कुछ दिनों से शायद वो यूज कर रही है, या फिर किसी ने उसे सजेस्ट की है कि तुम यूज करो। अभी उसने एक पोस्ट डाला। पोस्ट में कुछ लिखा हुआ था, कुछ पल के लिए कोई अपना सा लगा, सब होते हुए भी सब सपना सा लगा। कुछ वक्त के लिए नजरें मिली तो दिल बेबस सा पड़ने लगा। नए रूप से शुरू हुई ये रिश्ता, पर मुझे कुछ गहरा सा लगा। उसके बाद वो फोन को साइड में रख देती है। दूसरी तरफ लावण्य कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, वो भी इंस्टाग्राम से। वो जाके देखती है, किसी ने कुछ पोस्ट भेजा था। लावण्य पढ़ती है। पता नहीं क्यों वो जब भी पढ़ती है उसे कुछ कनेक्शन फील होता है, इसलिए वो कमेंट कर देती है, लगता है आप ये चीज़ बड़ी शिद्दत से लिखे हो, अच्छा है। इसके बाद वो फिर से अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। उसी वक्त रिधि आती है। अल्लाह, क्या कर रही है? लावण्य कहती है, तुझे क्या दिख रहा है? रिधि कहती है, मोबाइल में कुछ देख रही है।
लावण्य कहती है हाँ तो क्या बोल रही थी? रिद्धि कहती है मुझे तुझसे। लावण्य कहती है क्या बोल रही है, सही से बोल, कब से मुझे तुझे लगा रखा है, सीधा सीधा बोलना। रिद्धि कहती है ओके फाइन, तुम्हें किसी से मिलवाना है? लावण्य कहती है हाँ तो सीधा सीधा बोल, ऐसे घुमा फिरा के कहोगे तो मैं कैसे समझूंगी? वैसे किससे मिलवानी है? रिद्धि कहती है वो तुझे वहां पर जाकर पता चलेगा। लावण्य कहती है ठीक है, तो कब जाना है? रिद्धि कहती है कुछ देर बाद चले। लावण्य कहती है ठीक है। अब दूसरी तरफ कीर्ति पढ़ रही थी, उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन शायद ऑफ थी। कुछ देर बाद पढ़ने के बाद वो अपनी कमरे से निकलती है, अपनी मम्मी के पास जाती है, उनको कुकिंग में हेल्प करने के लिए। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। दूसरी तरफ लावण्य और रिद्धि रेडी होकर घर से निकलने ही वाले थे। उसी वक्त रिद्धि की मम्मी बुलाती है रिद्धि कहाँ जा रही हो? रिद्धि चिढ़ते हुए कहती है क्या मम्मा, पीछे से बुलाना अच्छा नहीं होता, ये तो आपको पता है ना। रिद्धि की मम्मी कहती है तू इतना सच सच के कहाँ जा रही है? रिद्धि कहती है मम्मा लेट हो रहा है, आने के बाद बताती हूँ। लावण्य चुपचाप खड़ी थी। रिद्धि लावण्य की बुलेट को स्टार्ट करती है। लावण्य पीछे बैठी थी। जाते वक्त लावण्य पूछ रही थी कहाँ जा रहे हैं? रिद्धि चुपचाप गाड़ी चला रही थी, मानो वो लावण्य की बात को सुनकर भी अनदेखा कर रही थी। कुछ देर बाद रिद्धि एक पार्क के पास गाड़ी रोकती है। लावण्य इधर उधर देख रही थी। रिद्धि कहती है अंदर चल। दोनों अंदर जाने लगते हैं। रिद्धि थोड़ी स्पीड में चल रही थी। रिद्धि जाकर एक बेंच के पास खड़ी हो गई। उस बेंच पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। लावण्य आती है और फिर कहने लगी क्या यार इतनी तेज कौन चलता है? लावण्य रिद्धि के पास आकर खड़ी होती है। फिर उसकी नजर उस बेंच पर जाता है। लावण्य ने नहीं पहचाना। रिद्धि कहती है लावण्य मुझे इनसे मिलवाना था। वो लड़की लावण्य की तरफ हाथ बढ़ाती है। हाय आई एम सलोनी। लावण्य हाथ मिलाती है और उसके नाम बताती है। फिर वो रिद्धि की तरफ देखती है। रिद्धि लावण्य को बिना देखे कहती है मैं इसे पसंद करती हूँ और इसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। लावण्य अभी भी रिद्धि की ओर देख रही थी। फिर अचानक से लावण्य स्माइल करती है ओके ये तो अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम क्या है? रिद्धि कहती है मम्मा को कैसे बताऊं, ये समझ नहीं आ रहा। लावण्य ये बात को इग्नोर करते हुए सलोनी की तरफ देखती है। वैसे भाभी, मैं आपको भाभी कह सकती हूँ ना? सलोनी हाँ कहती है। लावण्य कहती है तो भाभी आपके घर पर कौन कौन है? रिद्धि कहती है कोई नहीं है। लावण्य कहती है दीदी वैसे मैं तुझे नहीं पूछ रही, और वैसे भी कोई नहीं है क्या मतलब, तू तो है ना? रिद्धि चुप हो गई। लावण्य बेंच पर बैठ जाती है। फिर रिद्धि को बैठने का इशारा करती है। रिद्धि बैठ जाती है। लावण्य कहती है तो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? दोनों हाँ कहते हैं। लावण्य कहती है ठीक है, तो रिद्धि तू आंटी को बता देना प्रॉब्लम क्या है। मुझे जितना पता है आंटी मान जाएंगे।
रिद्धि कहती है पता नहीं, पर मुझे डर लग रहा है, अगर नहीं माने तो। लावण्य कहती है तू पहले बोल के तो देख, अगर नहीं समझी तो मैं समझाऊंगी। रिद्धि कहती है ठीक है, फिर मैं बताने की कोशिश करूंगी। लावण्य कहती है कोशिश नहीं, तुझे करना पड़ेगा। उसके बाद ये तीनों कुछ देर बैठते हैं, फिर ये तीनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। और जाने से पहले लावण्य ने सलोनी का नंबर मांगा था और सलोनी ने दे दिया था। अब ये दोनों तो घर पर चले जाते हैं, पर दूसरी तरफ कीर्ति अपनी मम्मी को हेल्प करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद वो किसी चीज के लिए मोबाइल को ढूंढ रही थी। मोबाइल पाने के बाद वो देखती है इंस्टा से एक नोटिफिकेशन आया है। वो चेक करती है, एक कमेंट आया था। उसने बस सिंपली थैंक यू रिप्लाई दिया। सच कहूँ तो उसकी होठों पर एक स्माइल थी जो ज़्यादातर नहीं दिखती। फिर उसने अपने फ़ोन की डाटा ऑफ कर रख दिया। पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी उसने ये चीज़ को नज़रअंदाज किया। कुछ पल के लिए लगा शायद ये मेरी ओवरथिंक है। दूसरी तरफ लावण्य घर पर पहुंचकर रूम में बैठी हुई थी, हाथों में फ़ोन। एक नोटिफिकेशन को देख रही थी। उसके फेस पर अचानक से एक स्माइल आई। कमेंट का रिप्लाई आ गया था। उसने उस रिप्लाई को लाइक कर दिया और शायद लावण्य ने फॉलो भी कर लिया था। ऐसे ये दिन बीत गई, पर रिद्धि टेंशन में थी। रात की खाना खाने के बाद वो अपनी कमरे में चली जाती है। लावण्य रिद्धि की मम्मी से बात कर रही थी। कुछ देर बाद लावण्य ने कहा आंटी मुझे कुछ बताना है आपको। रिद्धि की मम्मी कहती है हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना है। लावण्य बोलना स्टार्ट करती है। रिद्धि की मम्मी का एक्सप्रेशन नॉर्मल था। उन्होंने बस इतना कहा कि कल उसे बुला लो और रिद्धि को जैसे पता न चले कि मुझे इस बारे में पता है। लावण्य कहती है ठीक है आंटी, फिर मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो सलोनी को कुछ मैसेज करती है। फिर वो सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। कुछ पल भर में ही उसे नींद आ गई और दूसरी तरफ कीर्ति भी सो गई थी। फिर उसने दोबारा फ़ोन को चेक नहीं किया था। इन दोनों की कहानी शुरू हो चुकी है, पर ये दोनों अनजान है। तो ये यहीं तक, आगे जाने का क्या होगा। राधे राधे।